आप सबों को नमस्कार। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रार्थना के समय में मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये अवसर दिया है कि हम उनके चरणों में आ सकते हैं, उनसे अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ उनके सामने समर्पित कर सकते हैं, ताकि उनकी शांति जो हमारे समझ से परे है हमारे हृदय हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखें। आइए, अभी प्रार्थना का समय है, हम प्रार्थनाएं करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आता हूँ। इस वक्त अपने हर एक पापों अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी। यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करें प्रभु जी। आपने कहा कि जो अपने पाप अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है उन पर दया की जाएगी। हाँ प्रभु जी, आप मुझ पर दया करें, अनुग्रह करें। हर एक आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन के घमंड के लिए प्रभु जी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। प्रभु जी, मैं आपके अनुग्रह चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा यदि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो या अरवानी रंग के क्यों ना हो, वो ऊन के समान श्वेत और हिम के समान उजले हो जाएंगे, क्योंकि आपके लहू में वो सामर्थ है। आपने इसीलिए अपनी अपने लहू को बहाया है प्रभु जी। उस क्रूस पे प्रभु जी आपने मेरे लिए अपनी जान दी प्रभु जी। जो विधियों का लेख जो मेरे नाम पर मेरे विरोध में था, उसे आपने अपने लहू के द्वारा मिटा दिया। उसकी सारी कीमत को, जो व्यवस्था की मांग थी, पाप की मजदूरी जो मृत्यु थी प्रभु जी, आपने मेरे बदले में उसे सह लिया। आपका धन्यवाद 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 देता हूँ परमेश्वर पिता, आपके अद्भुत अगापे अनुपम अनोखे प्रेम के लिए मैं आपके नाम को धन्य कहता, आपके नाम को सराहता हूँ प्रभु जी। उस प्रेम को समझने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें। उस प्रेम की लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई प्रभु जी अनुभव से मालूम करने में आप प्रभु जी आप मुझ पर दया करें, अनुग्रह करें, मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करें प्रभु जी। अपने आत्मा के द्वारा मेरे भीतरी मनुष्यत्व में मुझे बलवंत बनाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ इस वक्त, इस समय अपने जीवन को, अपने परिवार, अपने घराने के लोगों को, इस कलीसिया के लोगों को, जो ऑनलाइन प्रभु जी, जो लोग प्रिय लोग जो इकट्ठा होते हैं प्रभु जी, सबों का आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख लेकर आता हूँ प्रभु जी। उनके परिवारों, उनके घरानों के लिए भी प्रभु जी आपकी दया आपके अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी, की जो उद्धार आपने हमारे लिए ठहराया है प्रभु जी, इस उद्धार के बड़े उद्धार के कार्य को जो आपने पूरा किया है प्रभु जी, उसे हम सब डरते और कांपते हुए प्रभु जी अपने जीवनों से पूर्ण करने पाए। ये जो पृथ्वी पर का जो जीवन है प्रभु जी, अभी जो हमारा शरीर में, हम शरीर के लिए ना जिए प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो, और यदि तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, नहीं तो आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हाँ प्रभु जी, जो सच्चा जीवन है, आपका जो जीवन है प्रभु जी, मसीह यीशु का जो स्वभाव है प्रभु जी, मसीह यीशु का जो तेजस्वी रूप है प्रभु जी, उसमें अंश अंश करके बदलते जाने में मेरी और मेरे हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें। उसी के तहत आप हमें यह अवसर देते हैं कि हम आपके चरणों में बैठकर आपकी आवाज को हम सुन सकते हैं। आपके नाम को धन्य कहता, आपके नाम को सराहता हूँ प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा कि ये आवश्यक बात है और ये उत्तम बात है प्रभु जी, और जो हमसे कभी छीनी नहीं जाएगी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन आपकी बातों में से प्रभु जी एक भी मात्रा बिंदु बिना पूरा हुए कोई भी बात टलेगी नहीं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहता, आपके नाम को सराहता हूँ प्रभु जी। आपके वचनों के द्वारा ही सारा ब्रह्मांड प्रभु जी संभाला जाता है। कैसे सूर्य चंद्रमा और प्रभु जी हर एक ग्रह, हर एक तारागण, कैसे आप सिर्फ हवा में कैसे लटके हुए हैं, ये सिर्फ आपके वचन के द्वारा प्रभु जी। आपके वचन में वो सामर्थ्य है प्रभु जी। आपने समुद्र की सीमाओं को ठहराया है प्रभु जी, वो उसकी अपनी सीमा का वो उल्लंघन नहीं कर सकता है प्रभु जी। आपका वचन जो आपके, जिसे आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है, हाँ प्रभु जी, जो कि वचन आप स्वयं हैं प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहता, आपके नाम को सराहता हूँ। वो आपने हमको दिया है प्रभु जी, कि वो हमारे पाँव के लिए दीपक बने और मार्ग के लिए उजाला बने। आपका धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी। सच में होने दे कि आपका जो वचन है मेरे जीवन में प्रभु जी देहधारी होने पाए प्रभु जी, मसीह के रूप में बदलते जाने में प्रतिदिन प्रभु जी आप मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता और मदद करें।
और जो आपका वचन जो हम आपके दास भक्त जनों के द्वारा जो हम सुनने पाते हैं प्रभु जी, वो हमारे हृदय में गहराई से बसने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसे कि कल हमने देखा कैसे गर्भ धारण होता है प्रभु जी, पानी से पानी मुहामुह भरने के बाद वो दाखरस में बदलता है। और दाखरस जो कि लहू को दर्शाता है प्रभु जी, लहू से में फिर प्राण आता है, प्राण से फिर शरीर की रचना होती है, हर एक अंग बनते हैं और फिर आपका रूप बदलता है। सच में प्रभु जी, आपका वचन हमारे हृदय में, मेरे हृदय में अधिकाई से बसने पाए मुहामुह। जैसे कि जब आपने यहोशू को जब आप उसे उत्साहित कर रहे थे प्रभु जी, जब उसे मूसा की मृत्यु के बाद जब कह रहे थे, तो आप उन्होंने यही कहा कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। और अंग्रेजी अनुवाद कहता है कि तेरे मुंह से कभी ना हटने पाए कि आपका वचन। हाँ प्रभु जी, हम बोलें, मैं बोलूं तो आपका वचन ही बोलूं प्रभु जी, आपका वचन में जो लिखा है प्रभु जी, वैसे ही मैं बोलूं प्रभु जी। मैं आपकी दया, आपके अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी, कि सच में और सिर्फ बोलने वाला नहीं परंतु उस पर चलने वाला भी बनूं प्रभु जी, ताकि वो फिर मेरे जीवन में वो देहधारी होने पाए प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। जितने हम सब प्रभु जी इस चीज के लिए आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी, आपकी आत्मा की सहायता चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपकी आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। हाँ प्रभु जी, आपने हमें कहा है कि हमें सहायक की आवश्यकता है, अपने आप से हम नहीं कर सकते, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से नहीं कर सकते प्रभु जी। वो सच्ची दीनता नम्रता प्रदान करेगी प्रभु जी, हमारे भले काम जो कुछ भी हम कर पाते हैं वो आप ही के द्वारा हमारे मनों में डाले गए हैं प्रभु जी। कि इच्छा और काम करने की जो ताकत है प्रभु जी, वो आप ही की ओर से हमें मिलती है प्रभु जी। आप ही अपनी स्वेच्छा निमित्त आप हमें प्रदान करते हैं। हमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसके लिए हम कोई श्रेय लें या प्रभु जी अपनी महिमा कराएं प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन भी यही कहता है कि आप दीनों पर तो अनुग्रह करते हैं लेकिन अभिमानियों का विरोध करते हैं प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें, किसी भी प्रकार का अभिमान जो मेरे जीवन में है प्रभु जी, जो मेरे स्वयं की धार्मिकता के कारण या कुछ काम करने के कारण जो आपने अपनी बड़ी दया करुणा में मुझे प्रदान किया उसे करने के कारण प्रभु जी, प्रभु जी, मेरे जीवन में कोई किसी भी प्रकार का घमंड प्रभु जी बड़ाई, अपने स्वयं की बड़ाई करने की बात मेरे जीवन से नाश होने पाए, हटने पाए प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा प्रभु यीशु मसीह स्वयं, जब तुम कोई काम कर चुको तो ये कहना कि हम निकम्मे दास हैं, क्योंकि हमें जितना कहा गया था हमने उतना ही किया है। दया करें, अनुग्रह करें कि आप जो अपनी दया करुणा में, क्योंकि काम करने वाले भी आप हैं, सामर्थ देने वाले आप हैं, आप ही हमें बनाया है प्रभु जी। दया करें कि इस बात में हमेशा ये स्मरण रखूं मैं प्रभु जी, कि मैं दाम देकर मोल लिया गया हूँ और कितनी बड़ी कीमत उस क्रूस पे चुकाई गई है मेरे लिए प्रभु जी। उसकी कीमत को पहचानने में मेरी सहायता और मदद करें प्रभु जी। आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये जो समय दिया है प्रभु जी, आपको और भी प्रभु जी निकटता से, समीपता से जानने में प्रभु जी, आपके निकट आने में प्रभु जी, आपको पहचानने में प्रभु जी, मेरी और हर एक की सहायता मदद करें, क्योंकि यही अनंत जीवन है कि आपको हम जब जान जाते हैं प्रभु जी। बहुत सारी ऐसी बातों को प्रभु जी आप हमारे बीच में भी खुलासा कर रहे हैं प्रभु जी, प्रकाशन दे रहे हैं प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें, सब बातें मिलकर हमारी ज्ञान को, सिर्फ ज्ञान को बढ़ाने वाली नहीं परंतु प्रभु जी हमारे जीवन बनने पाए प्रभु जी। और किसी दूसरे पे दोष लगाने के लिए नहीं, दूसरों से अपने आप को बेहतर समझने के लिए नहीं, लेकिन अपने जीवन को जांचते हुए आप में प्रभु जी बढ़ते जाने में, जिससे आप प्रसन्न हो प्रभु जी, जैसा आपको भावता हो प्रभु जी, जो बात आपको भाती है वो मेरे और हर एक प्रियो के जीवनों से पूर्ण होने पाए प्रभु जी। ये जो संगति है प्रभु जी, हमें और भी आपसी प्रेम में बढ़ाने का कारण होने पाए प्रभु जी, और भी भले कामों में एक दूसरे को सिखाने के लिए प्रभु जी, क्योंकि पहली सदी की कलीसिया भी प्रेरितों से शिक्षा पाने में, रोटी तोड़ने, संगति रखने और प्रार्थना करने में लौलीन रहती थी। और आपने कहा कि जो जो तुम उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक आपस में इकट्ठा होना न छोड़ो, जैसे कितनों की रीति है, और प्रेम में भले कामों में एक दूसरे को सिखाते रहो। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आपका आगमन बहुत ही निकट है प्रभु जी, या फिर आपका आगमन हो या हमको यहाँ से जाना हो, हम नहीं जानते कौन पहले होगा, लेकिन हम सिर्फ हमारी आवश्यकता है कि हम तैयार पाए जाएं प्रभु जी, उन समझदार कुंवारियों के समान, कि कुपियों में तेल लेकर और मशालों में मशालें जलती रहें प्रभु जी, और आपके इंतजार में हम सब पाए जाएं प्रभु जी।
ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। आपके दास भक्त संजन, जैसे कि कुंवारियां सो गई दसों की दसों, तो आपने फिर प्रभु जी उनको जगाने के लिए अपने दास भक्त संजनों को हमारे मध्य में भेज रहे हैं प्रभु जी, कि दूल्हा आने पर है। जब धूम मची, तो ये ही समय है कि जब धूम मच रही है, हमें इन बातों को बताया जा रहा है प्रभु जी, हम अपनी तैयारी कर लें, मैं अपनी तैयारी कर लूं। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है कि समय को देखकर तो तुम्हें नींद से जाग उठने की घड़ी तुम्हारी आ पहुंची है। दया करें, अनुग्रह करें कि हम उस बड़े उद्धार को प्राप्त करने पाए प्रभु जी। पूर्ण उद्धार में प्रवेश करने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें। आपने प्रार्थना का समय दिया प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। आज की संगति के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने प्रिय जुड़ गए, जो जुड़ने पर हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक रुकावटों बाधाओं को आप दूर करें, मनों को उबारें प्रभु जी। जो जुड़ गए उनके परिवारों घरानों पर आपके आशीष चाहते हैं प्रभु जी, कि हमारा ये जुड़ना हमारी आत्मिक उन्नति का, और हमारी ही नहीं, हमारे परिवार घराने और जितने लोग हमारे संपर्क में आते हैं प्रभु जी, हमारे द्वारा दूसरों तक भी आपका वचन पहुंचने पाए और वे भी आशीषित होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं जूम की सुविधा के लिए, यूट्यूब की सुविधा के लिए प्रभु जी, जिसके द्वारा हम इन वचनों को रिकॉर्ड करके हम आगे के समय के लिए भी रख सकते हैं। दया करें, अनुग्रह करें कि जितने भी प्रिय फिर से सुनते हैं प्रभु जी, उन सबों के जीवनों में भी वो प्रभु जी बड़ी ही आशीष का कारण होने पाए। आपका वचन कभी पुराना नहीं होता प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके वचन जो है वो प्रभु जी अनंत काल का वचन है। इस ये अविनाशी बीज है प्रभु जी, जिसके द्वारा हमें नया जन्म मिलता है प्रभु जी, नया जीवन प्राप्त होता है। दया करें, अनुग्रह करें कि हम सबों के जीवनों को नया बनाने में ये कारगर साबित होने पाए प्रभु जी। विश्वास के द्वारा ये वचन कार्यकारी होता है प्रभु जी। आपका वचन जानकर ही प्रभु जी हम उसे ग्रहण करने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से आगे के पूरे समय को आप ही के हाथों में समर्पित करता हूँ। विशेष प्रार्थना करता हूँ जो भी प्रिय शारीरिक तौर पे अस्वस्थ हैं प्रभु जी, उनके जीवनों में प्रभु जी आपकी ओर से आपकी दया, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी उन्हें पूर्ण चंगाई मिलने पाए। इन परिस्थितियों में जो आप उन्हें सिखाना चाहते हैं प्रभु जी, अपने नजदीक और लेकर आना चाहते हैं प्रभु जी, ये सारी बातें उनके जीवनों में पूर्ण होने पाए। डॉक्टर्स, नर्सेस जो मेडिसिन वो लेते हैं, जो ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है, सब आपकी दया अनुग्रह में अच्छी रीति से होने पाए, ताकि सब बातें मिलकर आपके नाम की बड़ाई और प्रशंसा का कारण हो प्रभु जी। और उनके जीवनों की जो गवाहियां हैं प्रभु जी, हम सभी आने वाले समयों में सुनने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप ही की सहायता और मदद से जो भी प्रिय और भी किसी प्रकार के विभिन्न समस्याओं में हैं, आपकी ओर से छुटकारा मिलने पाए प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें। अपने आपके दास भक्त संजनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, आशीष भैया के लिए, शेखर मामू के लिए, और भी जितने भी, भाई रुपेश के लिए, पंकज समन भैया के लिए, लता आंटी के लिए, और ज्योति आंटी के लिए, वेला आंटी के लिए, जितने प्रिय चाचा जी और पापा जी के लिए भी जो वचन के भाग में हमारी अगुवाई करते हैं, अपने ज्ञान बुद्धि और समझ से और वचन के प्रकाशन से और भी भरे प्रभु जी। जो आप हमसे कहना चाहते हैं उनके हृदय में डालें, ताकि उनके द्वारा हम तक आपका वचन पहुंचने पाए। उनके जीवनों में आपकी आशीष चाहते हैं, उनके परिवार और घरानों पर भी आपकी आशीष और करुणा और शालोम और कल्याण हमेशा बना रहे। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। आगे के समय को, अपने जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आप एक बार फिर से आप सभी प्रियों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में स्वागत है। इस प्रार्थना के मैं प्रभु की महिमा में गीत गाना चाहूंगा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा,
करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से। खतरों और सब मुसीबतों से आके पुतले जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से। खतरों और सब मुसीबतों में आके पुतले जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से धन्यवाद देते हैं उनके अनोखे अद्भुत अगापे प्रेम के लिए, कि जो उन्होंने मुझसे किया, हमसे किया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और मैं आगे का समय वीर विजय अंकल से निवेदन करूंगा, यदि वो लीड कर सकेंगे तो, क्योंकि मुझे 7:45 में जाना होगा दूसरी मीटिंग में। विजय अंकल से एक बार फिर से बोलें। गुड इवनिंग अंकल शालोम, आप लीड कर देंगे क्या अंकल आज? और कोई है? और मुझे सिस्टर समीक्षा दिख रही है, सिस्टर और समीक्षा को दे दीजिए, मोहलत क्योंकि अंकल दिख रहे हैं, मैं अभी मधुसूदन दिख रहे हैं, संतोषी बहन भी दिख रही है, संतोषी सबितराज, यदि वो अगुवाई करना चाहे तो। मेरी फूफी एक्सपायर हो गई, जिसकी वजह से मैं अभी थोड़ा सा उलझन में। जी हाँ जी अंकल, नो प्रॉब्लम। सो अमन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू सिस्टर। सॉरी अमन, मैं आज कॉल पे हूँ। या तो सिस्टर, नो वरीज एट ऑल, नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत सॉरी, मैं पूरे अरे नो 24 नॉट आवर्स एट के लिए ऑल, कॉल पे हूँ, तो मैं ऑन एंड ऑफ जुड़ूंगी आपसे, बट या नो वरीज, हैव अ नाइस डे। सो मोहलत अंकल, अगर आप कर सकते हैं क्या अगुवाई? ठीक है, प्रभु का धन्यवाद है। जी धन्यवाद अंकल, नमस्कार। नमस्कार। जो अभी भी गवाही का समय है,
या गाना गा सकते हैं, अभी भी टाइम है, थोड़ा कर लीजिए। तो मधुसूदन भैया आप भी एक तो प्रार्थना कर दीजिए, या कुछ वचन के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। आप सभी को शालोम। शालोम आइए शालोम। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने सुंदर समय दिया है प्रभु जी कि हम आपकी संगति में पुनः इकट्ठे होने पाए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हम सबों को संभाला है प्रभु जी। जितने भी प्रभु जी इस कलीसिया में जुड़ते हैं उन सबों को आपने प्रभु जी आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से संभाला है प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपकी संगति में बने हैं, आपकी अगुवाई में प्रभु जी हम निरंतर प्रभु जी आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से बलवंत होने पा रहे हैं प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और साथ ही विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि निरंतर प्रभु जी आपकी उपस्थिति इस कलीसिया में बनी रहे प्रभु जी, और आपकी संगति में प्रभु जी हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। आपके दास आपके अगुवे के द्वारा प्रभु जी जो भी वचन हमारे मध्य में रखा जाता है उनको प्रभु जी हम भली भांति समझ सकें, और उन भेद भरी बातों को प्रभु जी हम जान सकें, समझ सकें, और दूसरों को सिद्ध ज्ञान सहित प्रभु जी हम बता सकें। प्रभु जी हम पर दया कीजिए, हम प्रभु जी सिद्ध हो सकें, ऐसी हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी, और समझ दीजिए प्रभु जी, बुद्धि दीजिए कि हम हर एक बातों को, हर एक आपके वचनों को प्रभु जी ग्रहण कर सकें और समझ सकें, अपने चित्त में बिसा सकें। प्रभु जी हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, इस समय के लिए, इस संगति के लिए, ताकि प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में बनी है प्रभु जी। क्योंकि आप कहते हैं जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। सचमुच में प्रभु जी आपकी उपस्थिति निरंतर प्रभु जी इस मीटिंग में, इस समूह में बनी है प्रभु जी, और आपके दिखाए हुए मार्ग पर प्रभु जी हम सब आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी। हमें प्रभु जी ऐसी सामर्थ्य, ऐसी समझ दीजिए प्रभु जी, और आत्मिक रूप से प्रभु जी बढ़ाइए कि हम आपके आगमन के लिए प्रभु जी तैयार हो सके और अपने आप को प्रभु जी आगे कर सकें प्रभु जी। हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे जीवन से आपको महिमा मिले प्रभु जी। पुनः इस संगति को, इसमें जोड़ने वाले सभी भाइयों बहनों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु नाम में मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद भी आपके इस प्रार्थना के लिए। जो आगे समय को देखते हुए आगे हम लोग और भी कोई अगर गवाही है तो दे सकते हैं, गाना भी गा सकते हैं, थोड़ा सा भी टाइम है, इसके बाद वचन के भाग में जाएंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं ये वर्सेस पढ़ना चाहती हूँ। इज इट ओके ब्रदर, पढ़ लूं मैं बाइबल से? हाँ 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 आप पढ़िए। अच्छा जी, थैंक यू। दिस इज रिटन इन फर्स्ट कोरिंथियंस, पहला कुरिन्थियों में लिखा है ये 15 वर्सेस, आई मीन चैप्टर 15 वर्स 12 ऑनवर्ड्स। सो जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वह मरो हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते।
और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वो भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। Amen. I just opened the Bible और मेरी कॉल शिफ्ट है और परमेश्वर ने मुझको ये वचन मैं खोज रही थी मेरे लिए कुछ ऐसा मिले जो मुझको टीचिंग या food for the day, but this is food for the life. I'm so glad I got to read this कि मैंने ये पढ़ा अपने लिए, और आप सबने जितनों ने सुना आप सब आशीषित होंगे। और ये विश्वास पे लिखा गया है, फेथ पे लिखा गया है, बहुत ही इनबिल्ट मीनिंग है, स्ट्रॉन्ग मीनिंग है कि हमको कैसे अपने विश्वास से क्लिंग करके रहना है, कैसे पकड़ के रहना है विश्वास को। और जिनको लगता है कि इट्स लाइक क्रूज की कथा बस है, तो दैट्स नॉट सो ट्रू। और सारा जीवन ये वचन में है, यीशु में है, उसके क्रूस में है। अपने आप को परमेश्वर के एक पुत्र ने हमारे मेरे लिए आपके लिए दे दिया ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। और धन्यवाद हो इस वचन के लिए जो मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने मेरी सुबह आपकी शाम हम कहीं पे भी हों हम पढ़ रहे हैं जीवित वचन को। दिस इज फूड फॉर लाइफ, दैट मीन्स इसी में जीवन है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। और हमको कितने विश्वास को हमको कैसे इनबिल्ट उसका एंड्योरेंस, उसकी स्ट्रेंथ रोज बरोज हमको पढ़ के अपने आप को बनाना है, तैयार करना है परमेश्वर के राज्य के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सॉरी मैं लीड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं आज कॉल पे हूँ, बट मैं दुआ जरूर करूंगी। सो लेट्स प्रे। ब्रदर टाइम है ना, मैं कर सकती हूँ राइट? हाँ बहन कीजिए टाइम है अभी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद 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 मेरे प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, जीवते प्रभु जी खुदावन बाप, आज के दिन को देने वाले ईश्वर, हमारे जीवनों में प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, आज के इस पल को देने वाले खुदावन बाप, मैं ईश्वर अपने हाथों को प्रभु जी ईश्वर, अपनी आंखों को तेरी तरफ उठाती हूँ प्रभु जी खुदावन बाप। हर बात के लिए धन्यवाद देती हूँ ईश्वर, मेरे इस झुंड के लिए तेरा धन्यवाद देती हूँ खुदावन बाप ईश्वर। एक एक को आशीषित करना ईश्वर प्रभु जी, जो लीड करते प्रभु जी ईश्वर, जो ये वचन आपस में एक दूसरे से हम बांटते प्रभु जी, जो हम शेयरिंग करते ईश्वर, जो हम केयरिंग करते प्रभु जी ईश्वर, ताकि प्रभु जी एक एक जन प्रभु जी बचाया जाए, तेरे नाम से बचाया जाए ईश्वर। आप महान है प्रभु जी, कोई काम आपके लिए कठिन और असंभव नहीं है प्रभु जी। शांति के राजकुमार है प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, ईश्वर हमारे स्वर्गीय पिता है ईश्वर। आप जानते हैं प्रभु जी कि अपने बच्चों को क्या चाहिए ईश्वर खुदावन बाप ईश्वर। जब हम आगे बढ़ेंगे प्रभु जी, हमारी बुद्धि को खोल दीजिएगा प्रभु जी, कि इस वचन को हम धारण कर सके प्रभु जी खुदावन बाप, पहन सके ईश्वर। ईश्वर नथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू लॉर्ड, यू आर द ओनली ट्रू लिविंग गॉड ईश्वर खुदावन बाप। यू वॉचेस अस throughout Lord, you are like a mirror Lord. Prabhu ji, thank you Lord, thank you Lord, thank you for shedding your blood Lord, thank you for giving yourself on the cross for you and me, everyone Lord. Thank you, my words are low Lord, but you know my heart Lord. Thank you Lord, I come on to my knees Lord. प्रभु जी खुदावन बाप, इस झुंड में जो जो जुड़े हुए हैं प्रभु जी, एक एक को आशीष देना प्रभु जी, अपना आशीष भरा हाथ, लहू भरा हाथ ईश्वर हम सब पे रख देना प्रभु जी खुदावन बाप। होने दे कि हम कंसंट्रेट कर पाए प्रभु जी खुदावन बाप, इस जीवित वचन को प्रभु जी धारण कर पाए प्रभु जी, पी पाए प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, इसमें दिन रात चित लगाए पड़े प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, समय से डरे प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर।
प्रभु जी, क्योंकि तू शीघ्र आने वाला ईश्वर, अपनों को ले जाने वाला ईश्वर। तू हमको जांचेगा प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, हमको फल देगा प्रभु जी। तुझ में सब कुछ है प्रभु जी खुदावन बाप। हमारे विश्वास को और स्थिर करना प्रभु जी ईश्वर, और एंड्योर करना प्रभु जी ईश्वर, और बलवंत कीजिए प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। मेरे सारे भाई बहनों के लिए मांग लेती प्रभु जी, जो इस समय इंडिया में है प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, लेकिन मैं उनसे जुड़ती खुदावन बाप ईश्वर। आशीष और बरकत ईश्वर, मैं मांग लेती ईश्वर, इस समय किसी को भी कोई भी प्रकार की परेशानी हो ईश्वर प्रभु जी, मानसिक, शारीरिक, फाइनेंशियल प्रभु जी, तेरे नाम से एक एक जन को छू लेना प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। सब कुछ प्रभु जी ईश्वर आपके नाम से मैं बांध देती हूँ ईश्वर, सारी परेशानियां प्रभु जी, सब कुछ भूल कर वो तेरी तरफ आंख लगाने पाए प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। और तू उनका जिंदा बाप है प्रभु जी खुदावन बाप, तू देने हारा है प्रभु जी ईश्वर। सारी परेशानियां तेरे नाम से जाती रहे प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। हर एक को प्रभु जी जो भी फिजिकल एलिमेंट्स है प्रभु जी, तेरे नाम से मैं बांध देती हूँ ईश्वर खुदावन बाप ईश्वर। सारे ब्लड प्रेशर, सारे प्री डायबिटीज, ओबेसिटी, सब कुछ तेरे नाम से जाता रहे खुदावन बाप ईश्वर। सारों के बच्चों को प्रभु जी, ग्रैंड किड्स को प्रभु जी खुदावन बाप, उनके पेरेंट्स को प्रभु जी खुदावन बाप, हमारे स्पाउसेस को प्रभु जी ईश्वर, सब कुछ तेरे हाथ में दे देती हूँ ईश्वर खुदावन बाप, क्योंकि आप हमको जांचने वाले ईश्वर, आप हमको आगे बढ़ाएंगे ईश्वर। ईश्वर थैंक यू लॉर्ड ईश्वर। मैंने मांगा और तूने दिया ईश्वर, इससे धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी ईश्वर। तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे ईश्वर। प्रभु जी हम जब जहाँ पढ़ते प्रभु जी ईश्वर, हमारी बुद्धि को खोलिए ईश्वर, समझ को खोलिए ईश्वर, कॉम्प्रिहेंशन को खोलिए ईश्वर, कॉग्निशन को खोलिए ईश्वर प्रभु जी खुदावन बा, ताकि हम सब कुछ ईश्वर अडॉप्ट कर सके प्रभु जी, एक्सेप्ट कर सके प्रभु जी ईश्वर, हमारे अंदर आ सके ईश्वर। और ना केवल ये सब कर सके प्रभु जी खुदा, आप इस पे चलने वाले हो सके प्रभु जी ईश्वर, तेरी आज्ञाओं को मानने वाले हो सके ईश्वर, क्योंकि समय बुरा है प्रभु जी ईश्वर। शैतान ईश्वर हमको ताकते रहता है ईश्वर कि हमको फाड़ डाले ईश्वर, लेकिन खुदावन बाप तो हमको बचाता, तेरा वचन बचाता खुदावन बाप ईश्वर। इसको पहल सके प्रभु जी ईश्वर खुदावन बाप ईश्वर, अपने चारों तरफ ईश्वर बांध सके ईश्वर, प्रोटेक्शन देना ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड। मैं मांग लेती प्रभु जी, चारों तरफ जो हमारे होता खुदावन बाप ईश्वर, इतनी गंदगी ईश्वर खुदावन बाप, ये जो युद्ध होते प्रभु जी ईश्वर, सब कुछ मैं तेरे नाम से मांग लेती प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। ये वायलेंस को प्रभु जी, मारकाट को प्रभु जी खुदावन बाप, लोगों की हत्याएं होते ईश्वर, छोटे छोटे बच्चे मारे जाते प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। कितने लोगों ने आज के दिन अपनों को खो दिया ईश्वर। सब कुछ मैं तेरे हाथों में सौंप देती ईश्वर खुदावन बाप, इनको ईश्वर संभालना प्रभु जी, हमारे लीडर्स को ईश्वर खुदावन बाप ईश्वर बुद्धि और ज्ञान देना ईश्वर। मांग लेती मैं इंडिया में ईश्वर, इन पर्टिकुलर इन इंडिया ईश्वर प्रभु जी खुदावन बाप, जो भी होता ईसाइयों पे ईश्वर अत्याचार होता खुदावन बाप, तेरे लोग सताए जाते ईश्वर खुदावन बाप। मैं जानती है होना अवश्य खुदावन बाप, लेकिन सबको शक्ति देना खुदावन बाप ईश्वर, कि ये सबको सह सके प्रभु जी ईश्वर, शालीनता से सह सके खुदावन बाप ईश्वर। और प्रभु जी हमारे जो लीडर्स हैं ईश्वर, उनको भी प्रभु जी खुदावन बाप बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु जी, तेरा वचन ईश्वर हम अपनी शालीनता के हिसाब से प्रभु जी खुदावन बाप उसको पहन के ईश्वर खुदावन बाप, वो भी समझ सके ईश्वर कि हमारा समाज उनको क्या शिक्षा देना चाहता खुदावन बाप ईश्वर। सब कुछ मैं तेरे हाथों में सौंपती ईश्वर, तेरे नाम से जो लोग सताए जाते खुदावन बाप, उनको संभालना प्रभु जी खुदावन बाप, वो ऊंचे किए जाएंगे ईश्वर। धन्यवाद हो ईश्वर, हमारे विश्वास में और दृढ़ता और बलता देना ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड। मैंने मांगा और तूने दिया ईश्वर खुदावन बाप ईश्वर, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ, आगे की कार्रवाई को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ ईश्वर। मेरी इस छोटी सी विनती को सुन और कबूल कीजिए, के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। भाई की इससे बहन की जो वचन पढ़ी उसके लिए भी प्रभु का बहुत ही धन्यवाद है कि हर एक को आशीष मिले उसके द्वारा भी। और बहन जो प्रार्थना की, बड़ी बोझ के साथ में प्रार्थना की है बहन, इसीलिए और ही आशीष दे। और हर एक लोगों के लिए जो भी प्रार्थना की है बहन ने, हर एक के जीवन में फलवंत होने पाए, ऐसा प्रभु ने उपाय करेगा। इसीलिए आपका धन्यवाद करता हूँ बहन के लिए भी। और खास विशेष तौर पे हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए ही और ही विशेष तौर पे धन्यवाद है कि इस समय अवसर को भी दिया। धन्यवाद करता हूँ।
सो आगे वचन की ओर जाते हैं। तो सो वचन का भाग मैं वीर विजय भैया को देते हैं, प्रार्थना के साथ में अपना वचन शेयर करें। कि मेरे फूफी एक्सपायर हो गई हैं, जिसकी वजह से मैं वहीं पर हूँ। बस मैं कान में लगा के आप लोग की सुन रहा हूँ। बेला बहन है हमारे बीच में। हाँ, ठीक 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 बेला ठीक बहन ठीक को दीजिए। ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, जी, थैंक यू। ठीक है, ठीक है बहन बेला जी, आप ही कीजिए। उनके लिए तो कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ही कीजिए बेला बहन, बेला डेनियल। हेलो। 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 हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? शायद आंटी सुन नहीं पा रही है, अच्छा, तो क्योंकि आवाज, रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। अच्छा तो ठीक है। आ, आप ही कर दीजिए कि जो सुना पीटर जी। आंटी आ गए क्या? बेला आंटी आप हैं क्या? तो सभी को शालोम। हाँ, मेरा सालों। आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और वचन मैं गवाही तो रखना चाह रही थी, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गई, तो मैं सोची कि पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने नहीं, समय को दिया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आप तो लोग की लीडिंग के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। कल के दिन में मैं आशीष भैया को सुन रही थी, थोड़ा लेट ज्वाइन करी मैं, और भैया के बहुत सारे वचनों को सुनकर और बातों को सुनकर मैं भी बहुत आशीषित हुई। और वाकई में प्रियो की जैसा कि वचन कहता है कि अगर हमारा विश्वास इस समय के लोगों का, है ना, कल का क्वेश्चन था कि लता आंटी ने पूछा था कि जो प्रभु को नहीं जाने और चले गए हैं, यहाँ से कुछ कर गए हैं, तो उनको प्रभु को जीवन में अनंत जीवन मिलेगा कि नहीं, है ना। उस पर भैया ने पूरा बातों को एक्सप्लेन किया था, और अद्भुत बातें, प्रभु की बातें हाँ की हाँ है और ना की ना है। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और इन बातों को हम अच्छे से अपने जीवनों में क्लियर कर लें, कि समझ लें अच्छे से साफ साफ कि प्रभु के साथ चलना है तो जैसा वचन बोल रहा है, जैसा वचन बता रहा है, वैसा ही चलना है, ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज की गवाही मैं रखना चाह रही थी। पिछले हफ्ते में मैं भिलाई गई थी, और मेरा मुलाकात शेखर अंकल से हुआ था। तो मेरे को एक बात बहुत परेशान कर रही थी। 5 नंबर का क्या मतलब है, 5 क्या है, क्योंकि बहुत जगह
5 अंक के बारे में बाइबल में दिया हुआ है। तो मैं जब अंकल से मुलाकात की तो मैं उनको बोली कि मुझे ये नंबर के बारे में आप कुछ बताइए करके। तो उन्होंने कुछ उस समय बताया नहीं मुझे और बोले तुम पढ़ो, खुद से पढ़ो करके। और फिर मैंने मतलब जब मैं मुलाकात हुई तो ये पहली बार बोली, फिर जाते जब निकल रही थी उनसे मुलाकात कर रही तब भी बोली, तो वो मुस्कुराए और बोले कि मिलेगा, तुमको जरूर मिलेगा करके। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ बहुत ज्यादा कि हर समय प्रभु जो उसको खोजते हैं, जैसा कि अभी सिस्टर ने भी प्रार्थना में कहा कि जो उसको खोजते हैं उनको वो मिलता है। तुम ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और मांगो तो मिलेगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। फिर दूसरे दिन भी मैंने उनसे पूछा कि मुझे प्लीज बताइए 5 क्या है, 5 का क्या वो है। तो उन्होंने मुझे मेरे साथ निकाल लेंगे वचन, 2 तीमुथियुस 2 तीमुथियुस। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही है। 2 तीमुथियुस 4 का 12। हाँ, 2 तीमुथियुस 4 का 12। पढ़ रही हूँ मैं वचन। हाँ हाँ कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लवलीन रहे। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ये अध्याय को जब उन्होंने मेरे को पढ़ने के लिए बोला था, तो हालांकि मेरा फोकस 4 बातों पे ही था। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। तो ये जो 5 चीजें उन्होंने मेरे को यहाँ पे बताई, उस पे मैं मनन करती रही और बहुत सारी बातें प्रभु ने मुझे दिखाई। जैसा पहला वचन की बात है, जो कल भी हमने इस चीज को सीखा कि पानी है वचन, और जब पानी को हमको कैसे लेना है, कैसे कल कितने सुंदर तरीके से भैया ने पानी के विषय में, वचन के विषय में हम सब आदर्श के रूप में हमारे बीच में रखा। तो मैं विश्वास करती हूँ कि इन बातों को आपने गहराई से समझा होगा। आप खुद भी इसको पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं और इसमें बढ़ रहे हैं। परंतु मेरे को जो प्रभु ने वचन से भी मुझे जो सिखाया, जैसे दाऊद ने भी जब वो गोलियत को मारने गया था तो एक पत्थर से ही मारा था, सिर्फ एक पत्थर। और वो और वो हम उसको समझते भी हैं, जानते भी हैं, क्योंकि हम सभी इन बातों से सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं कि वो एक पत्थर जो है वो है वचन वाला पत्थर, पहला पत्थर। एक ही पत्थर से मारा और वो वचन से ही वो एक पत्थर से वो उसकी मृत्यु हो गई। और ये हम भी जानते हैं, हमको भी पता है कि वचन ही हम सबके जीवन में एक वो ऐसा वचन है जिसने हमसे बातें की, जिसने हमारे जीवन को बदल डाला। सभी इस बात से सहमत होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और मैं विश्वास करती हूँ कि हर एक के जीवन, जो हम सभी विश्वासी कहलाते हैं, जानते हैं कि
हमारे साथ प्रभु ने कितना बड़ा प्रेम किया और कितना हमारे लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है कि हम उस एक वचन जो हमारे जीवन के बदल जाने का कारण है, उसके लिए हम वैसा ही प्रेम रखें जैसा हमने उस दिन पाया था जब हमने उस वचन को पहली बार पाया था प्रभु से। वो वचन हम हमेशा याद रखें और हमेशा उस प्रेम को प्रभु के साथ बनाए रखें, ताकि जैसे और भी पहले भैया ने रखा था, आशीष भैया ने, कि कलीसिया को ले जाने आ रहा है प्रभु और कलीसिया को अवॉर्ड करेगा। तो वचन बोलता है पहले ही अध्याय में प्रकाशित वाक्य में कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अब हम अपने जीवन के जिस वचन के द्वारा हमने अपने जीवन को हमारे जीवन में बदलाव आया था, शारीरिक जीवन को छोड़ के हम आत्मिक जीवन को ग्रहण थे, उस वचन को अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो कभी भी पहला सा प्रेम प्रभु के साथ कभी भी खत्म नहीं होगा। इस बात को प्रभु मुझे दिखा रहे थे। और इसी तरह पिछले बुधवार की बात है, हम चर्च मेंबर जो जितने जवान भाई बहन है, हम लोग शेयरिंग में बैठते हैं, जिनको वचन के द्वारा जो बातें सीखी है उन्होंने वचन के अध्ययन के दौरान, उनको हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं हर बुधवार। तो हम लोग मत्ती का अध्याय स्टडी कर रहे थे, तोड़े के बारे में वहां लिखा है। उस अध्याय को निकाल लेंगे, जिसको भी मिलेगा वो किसी को फिर भैया भी इस तोड़े के बारे में हमारे साथ साझा कर रहे थे। तो एक मिनट में मैं वचन निकाल लेती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है मत्ती 25 में है, ठीक है। ऊपर में 10 कुंवारियों का दृष्टांत है, नीचे में तोड़ों का दृष्टांत है। तो 10 कुंवारियों में भी 5-5 के भाग में है ना। 5 कुंवारियां जो थी वो सो गई थी, ऊँघ रही थी, और जो 10 के 10 सो गई थी, और उसमें से 5 जो थी उनकी तैयारी पक्की थी और 5 की तैयारी नहीं थी, है ना। यहाँ भी 5 का वो है। और यहाँ जो तोड़े का दृष्टांत है उसको मैं पढ़ लूंगी 25 के 14 से। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति को सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिनको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छुपा दिए। तो यहाँ पे भी जो विभाजन किया है प्रभु ने, जो तोड़ों का विभाजन किया है, वो 5 और 3 और 1 का विभाजन किया है। तो इसके बहुत सारे हम लोगों ने बुद्धि की बातों को, ज्ञान की बातों को, जीवन की बातों को हमने सीखा है। पिछले दिनों में भी भैया ने, आशीष भैया ने भी इस चीज को शेयर किया था।
जो मुझे प्रभु ने बीते दिनों में सिखाया, वो 5 तोड़े का हिसाब, जो 5 अंक की जो गणना है, वो 5 जो अभी मैंने आप लोग के साथ साझा किया, पहला तीमुथियुस 4:12 में, वो 5 के 5 और कमाया, 5 के 5 से लेन देन किया। वचन का जो वचन उसको मिलते थे उसने शेयर किया, और जो उसने किसी से, जिसने सामने विश्वासी भाई ने जो उससे उसको जिस जो मिला वचन से, उसने उससे लिया। मतलब जैसे हम अभी आपस में सीखते हैं, जब हम भैया से, आशीष भैया से, या क्या बोलते हैं, पंकज भैया से, या जितने भी प्राचीन है, हेमलाल अंकल है, जितने भी प्राचीन लोग, या जो भी हमको वचन सुनाते हैं, जब हम उनसे सुनते हैं और सुन के फिर उसको हम कैसे दूसरों को दे रहे हैं, कैसे हम बांट रहे हैं, उससे हम क्या कमा रहे हैं, उसका हिसाब। वचन हो गया, पवित्र चाल चलन हो गया, प्रेम हो गया। जब हम प्रेम पा रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, वो कैसे दे रहे हैं। तो इन सब चीजों का लेन देन, इन 5 चीजों का लेन देन में अगर हम परफेक्ट निकलेंगे, तो हमको प्रभु बोलेगा, हे धन्य और विश्वास योग्य दास। ऐसा मैंने सीखा प्रभु इन वचनों के द्वारा। और यहाँ पे 3 बात, जो 3 तोड़े जिसको मिले, उसने भी और 3 जाके कमा लिए। फिर से एक बार दूसरा तीमुथियुस 4:12 निकाल लेंगे, और पहला तीमुथियुस उसके देखिए 4:13 में लिखा है, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लवलीन रहे। ये देखिए 3 तोड़ा, पढ़ने, उपदेश देने और सिखाने में लवलीन रहने। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातें? मैं क्लियर हूं ना आप लोग का? हाँ हाँ ठीक है, क्लियर है। जो मैंने सीखा, जैसे मैंने सीखा, मैं वही आप लोग के साथ साझा कर रही हूँ। आने वाले दिन में और भी भाई लोग के से और भी इस बातों में प्रकाशन लेंगे हम लोग। तो ये 5 तोड़े ऊपर डिफाइंड है, नीचे 3 तोड़े डिफाइंड है। देखिए, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लवलीन रहे। यहाँ पे वचन हम जब पढ़ रहे हैं, तोड़े का दृष्टांत पढ़ रहे हैं, तो क्या लिखा है मत्ती 25 में, कि जैसे जैसे जिसकी जिसकी योग्यता थी उसके अनुसार प्रभु ने उनको तोड़ा दिया। देखिए यहाँ पे लिखा है 16 वचन 25 के 16 में, क्या लिखे है, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े 15 में, और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, है ना। 25 के 15 में पढ़ी, तो आखिरी 15 का आखिरी लिखा है, हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। प्रभु जाने से पहले हमको तोड़े दे रहे हैं, और जिसकी जिसकी जैसी जैसी सामर्थ्य उसको वैसा वैसा तोड़ा मिला है। और वो तोड़े कौन कौन से हैं? पहला 5 तोड़ा जिसको मिला, 5 तोड़ा जिसको मिला, वो कौन कौन सा है? वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता। और ये मतलब ये 5 के 5 उसके पास है, इसलिए उसकी क्षमता है इसको और बढ़ाने की, इसलिए उसने उसको 5 तोड़े दिए। और 3 तोड़ा वाला तो देखिए क्या है, पढ़ना वचन, है ना, पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में, ये 3 बातों में वो अच्छा था, इसीलिए उसको 3 तोड़ा दिया गया। तो उसने और 3 कमाया। परंतु एक को जिसको मिला, वो उसने उसको, अब वो एक क्या है? सिर्फ वचन है। एक का भी हम देखते हैं, वचन उसको मिलता है और वो उसको अपनी मिट्टी में धरा का धरा रख जाता है। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे, इसको हम साझा नहीं कर पा रहे। अगर हम आज, हमारे पास वचन है और आज हम अपने हृदय को कठोर कर रहे हैं और अपने तक ही रख रहे हैं, जो कुछ भी हमको मिलता है, कोई हमको सुन रहा है, कोई हमको समझ रहा है,
कोई हमको जान लेगा, ऐसे टाइप का सोच के अगर कर रहे हैं तो ये तो बहुत भयंकर बात होगी, क्योंकि आएगा और हिसाब पूछेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, बार बार ये प्रचार हो रहा है कि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है, और पहली बार जब आएगा तो प्रभु अपनी कलीसिया को ले जाएगा। तो ले जाएगा तभी ले जाएगा जब जो जो थोड़ा हमको जितना जितना मिला है, हम इनकार नहीं कर सकते कि हमको थोड़े नहीं मिले। हो सकता है किसी को 5 मिला हो सकता है किसी को 3 मिला हो सकता है किसी को सिर्फ 1 मिला हो, सिर्फ 1 मिला हो। हर एक की कैपेसिटी के अनुसार, हर एक की क्षमता के अनुसार सबको मिला है, क्योंकि यहाँ लिखा है विश्वासियों के सामने, विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। तो हर एक को कोई ये बोल ही नहीं सकते। अगर हम अपने आप को विश्वासी बोल रहे हैं तो 5 या 3 में से या 1 में से हमको जरूर तोड़ा मिला है। तोड़े के बारे में और एक जगह दृष्टांत है कि एक एक तोड़ा देखे गया है ना, एक जगह और है। तो हम लोग को इस बात में सतर्क रहना है कि हम अपने आप को आज भी जांचें। जब आज ये वचन हमारे सामने खुल रहा है, हमारे सामने प्रकट हो रहा है, तो हमको ये अपने आप को जीवन को जांचने की जरूरत है कि हम कहाँ पे, हमको कितना तोड़ा मिला है। क्या हमको वचन मिला है? क्या हमको पवित्रता का जीवन जीने का गाइड मिला है प्रभु से? पवित्रता का जीवन सिर्फ एक ही तरीके से जिया जा सकता है जब हम अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति को निरंतर सम्मुख पाएंगे। तो हम सब बातों से बचे रहेंगे, संसार की हर एक बुरी बातों से, हर एक चालाकी की बातों से, ठट्टा करने वाली बातों से हम बचे रहेंगे। क्योंकि बोलते, जैसा भी हम इन दिनों में सीख रहे हैं कि हमसे कुछ नहीं हो सकता है। जो कुछ हो सकता है हमारे जीवन में, जो कुछ भी बदलाव ला सकता है वो सिर्फ प्रभु ला सकता है। कल भी हम सीख रहे थे कि हम कुछ भी कर लें, जब तक हम प्रभु को अपने सामने सम्मुख इस तरह से नहीं बोलेंगे, नहीं पुकारेंगे कि हमसे कुछ नहीं हो सकता, प्रभु जो कुछ हो सकता है वो आप ही कर सकते। और इस तरह से अपने आप को सरेंडर करके जब हम प्रभु के जीवन में बढ़ेंगे, प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, तभी हम फल ला सकते हैं। तो इन बातों को हम आज के दिन में जब ये फिर से हमारे सामने प्रकट हुई है, तो इन बातों को हम अपने आप में चेक करें कि हमको जो कोई भी कुछ भी तोड़ा मिला गया है, क्या हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना। अगर हमारे पास सिर्फ प्रेम करने का, किसी को सिर्फ प्रेम और माफ करने का जीवन मिला हुआ है, वो माफ कर देता है, उसके पास एक बात में वो धनी है, चलो हो गया, छोड़ो जाने दो, माफ करने में वो बहुत धनी है। तो ये क्वालिटी उसको किसी और को सिखानी भी पड़ेगी, सिखाना भी पड़ेगा। अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे बहुत छूछे ठहर जाएंगे। बहुत सारी बातें बताने के लिए, बहुत सारी बातें बोलने के लिए उतना तो मेरे पास ज्ञान नहीं है, लेकिन ये बात को मैं इन दिनों में बहुत अच्छे तरीके से सीख रही हूँ कि आदर्श बनने बुलाया है प्रभु, आदर्श बनने बुलाया है। और आदर्श बनने, जैसा भैया भी बार बार ये सब सारे प्राचीन हमको यही सिखाते हैं, यही बताते हैं कि हमारा समय, ये जो समय हमको परफेक्शन का समय है, परफेक्ट हम नहीं होंगे तब तक हमारा कुछ भी सही नहीं होने वाला। तो मैं उम्मीद करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि बहुत हो गया, जितना समय बीत गया बहुत बीत गया। अब हमारे पास टाइम नहीं है, अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं ये सोच के प्रभु की उपस्थिति को पूरी तरह से अपने जीवन में काम करने देने के लिए निरंतर रात और दिन आंसू बहाकर, रात और दिन प्रभु के वचनों में ध्यान कर कर अपने हर एक कार्य को करें, हर एक बातों को प्रभु के साथ शेयर करें। मनुष्य तो कभी भी हमारा हमारा संग और साथ दूर तक नहीं जाएगा, जहां तक हमारे मृत्यु का दिन है तहां तक तो नहीं जाएगा, लेकिन प्रभु हमारे मृत्यु के पार तक भी हमारी सहायता करेंगे। इसलिए अपने, जैसा वचन कहता है कि भजन संहिता में भी वचन बोलता है कि अपने मन को खोल कर प्रभु से अपनी मन की बातें कहें,
तो प्रभु के साथ हमारा जो संबंध बिगड़ा है, या हमारा संबंध टूटा है, जैसे बोलते हैं ना कि बिजली गोल हो गई। जो करंट आ रहा था मेन ट्रांसफार्मर से, वो घर में लाइट गोल हो जाता है, तो वैसे ही बोलते हैं बिजली चली गई। तो जब हमारा प्रभु के साथ कनेक्शन टूट जाता है, तो वो वैसे ही दशा होती है कि बिजली चली जाती। तो वापस से अपना कनेक्शन प्रभु के साथ बनाए, वापस से अपना प्रेम प्रभु के साथ वैसा ही करें जैसा पहले था। और वो पहले तभी हो सकता है जब हम अपना पहला वचन जो हमसे बात किया था, जिससे हमने प्रभु के प्रेम को, अद्भुत और अनोखे प्रेम को जाना था, उस वचन को हम अगर थाम के आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, तो सचमुच प्रिय प्रभु हमको किसी तरह भी निराश या हताश नहीं होने देते, वरन हमारी परीक्षा की हर एक घड़ी में उस प्रेम को याद दिलाते हैं, और ये ढाढ़स और ये विश्वास दिलाते हैं कि मैं हूँ तेरे साथ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे इन 5 पॉइंट को, मतलब पूरा, बहुत सी बातें हैं वचन में 5 अंक को लेकर, लेकिन जो मेरे लिए जरूरी था, जो मेरे लिए अनिवार्य था, उसको प्रभु ने मुझे दिया। और ये अवसर भी दिया मुझे कि मैं आप लोगों के साथ इस बात को साझा कर पाऊं, और आप लोगों के साथ उन्नति कर पाऊं। तो इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि जितने लोगों ने इन बातों को मेरे द्वारा, जो प्रभु ने मुझे सिखाया, बताया, उसको सुना है, विश्वास करती हूँ कि आप लोग भी इन 5 बातों में अपने आप को और बढ़ाएंगे, और अपने आप को इस वचन के अनुसार बनाएंगे कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे, और विश्वासियों के लिए सिद्ध बन जाओ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। शालोम। शालोम शालोम। जो बहन जी जो भी वचन प्रभु द्वारा जो बातें किया, प्रभु ने उसके मन में दिया, जो जो तोड़े का दृष्टांत जिसको दिया था 5, तो उसके लिए फिर जब आया तो उनके लिए 10 दिया, और 3 का 6, और 1 ने जो दबा दिया। इसीलिए सचमुच में हम लोगों के इस जीवन में भी वही है, तो हम जितना बता सकते हैं उसका जस्ट डबल हमको मिलेगा। इसीलिए शेयर करना, अपने जीवन में दबाना नहीं है, बल्कि और आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे जितने भी भाई बहन लोग, हर एक लोग गवाही के द्वारा, वचन के द्वारा, जैसे भी हो, प्रभु में हम लोगों को उसको दबा के रखना नहीं है, ताकि हम लोग और भी उन्नति पा सके। इस रीति से प्रभु ने हर एक के लिए सहायता भी करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। बहन की आज का जो वचन का भाग जो बताई है, बहुत ही सुंदर तरीके से बताई है। बहुत ही आशीष मिले, हर एक भाइयों के जीवन में भी उन्नति हो सके। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसी रीति से बहन ने भी अभी अपने जीवन में नहीं दबाई, जो सीखी थी उसको शेयर की है। अवश्य है कि उनको और ही आगे बढ़ाई, और प्रभु ने ऐसा ही तो जीवन चाहिए था। प्रभु का धन्यवाद हो। सो और भी कोई भाई के पास, बहन के पास, या अंकल, बेला आंटी आ गई है, आंटी का अवसर होगा। ठीक 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 ठीक, ओके। तो बेला आंटी के लिए समय है, वो भी बच्चों के द्वारा कुछ समझाए। आप सबको शालोम। शालोम शालोम बहन जी, शालोम। प्रभु को महिमा मिले। जय मसीह की आंटी, गुड मॉर्निंग। जय गुड मसीह। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब अच्छे होंगे आशा करती हूँ। हाँ, अच्छा लगा आपको देख के। और धन्यवाद हो बेटा ज्योत्सना, आपका बहुत सुंदर वचन आपने खोला, और इस वचन को मैं भी थोड़ा सा सुन पाई हूँ। और सचमुच में परमेश्वर का जो वचन है वो कहता है, पहला तीमुथियुस 4 और उसके 12 पद में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर, यहाँ पर बोल रहा है पर, अब करना क्या है? वचन
और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हमारा जीवन जो है, यदि सचमुच में परमेश्वर की इच्छा में हम चलाए जा रहे हैं, तो कोई हमारे जीवन को तुच्छ नहीं समझने पाए, बोल रहा है परमेश्वर का वचन। इन 5 बातों को बेटी ने बहुत अच्छे तरीके से उस दृष्टांत से बताया कि कैसे परमेश्वर ने एबिलिटी के अनुसार, हमारे जीवन की योग्यता के अनुसार, किसी को 5 दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 1 दिया, किसी को 10 दिया। तो परमेश्वर योग्यता के अनुसार, हमारे जीवन की योग्यता के अनुसार उन तोड़ों को देता है। और यहाँ पर कह रहा है कि अपने जीवन को हमको तुच्छ नहीं समझना है, पर इन 5 बातों में हमको अपने जीवन को विश्वासियों के लिए आदर्श बनाने के लिए बात कह रहा है। और पहली बात उसमें कह रहा है वचन। वचन को हम जानते हैं, वचन को क्यों बोल रहा है, वचन में क्यों हमको आदर्श बनने के लिए बोल रहा है ना। भजन 138 और उसके 2 पद में कहता है कि उसने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। कोई है तो पढ़ लेंगे भजन 138 उसका 2। हाँ, 38, 91, 38 हाँ, ना। उसका 2। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तो परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक यदि किसी चीज को महत्व दिया है, तो वो है परमेश्वर का वचन। इसको महत्व दिया है परमेश्वर ने। और हमको भी यदि जीवन में आदर्श बनना है, तो हमको भी अपने जीवन में वचन को महत्व देना है ना। जैसे भजन 119 के 105 में क्या लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए मार्गदर्शन है, हमारे पांव के लिए वो दीपक के समान है, मार्ग के लिए उजियाला के समान है। तो परमेश्वर के वचन में हमको बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण वचन को, हमको वचन को महत्व देना है अपने जीवन में, क्योंकि प्रभु ने भी वचन को महत्व दिया है। और वचन कौन है, हम सब जानते हैं वचन कौन है। और वचन क्या हुआ हमारे लिए, बेधारी हुआ यीशु। तो वचन कौन है, यीशु मसीह है ना। वचन यीशु मसीह। तो हमको इस वचन को, जो स्वयं प्रभु है, जो मुख से निकला है, इसको हमको अपने जीवन में लेना है। काहे के लिए, आदर्श बनने के लिए लेना है, कि हम विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाएं। हमारे जीवन को वचन से भरते चले जाना है। जैसे कल भाई बता रहे थे, आशीष भाई क्या बोल रहे थे कि मटकों को क्या करना, मुहामुह भर देना। जब तक वचन नहीं भरेगा, परमेश्वर उस पानी को दाखरस में नहीं बदलेगा। तो हमको आदर्श जीवन चाहिए, तो हमको अपने जीवन में मुहामुह वचन से भरपूर होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसने अपने नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण इसको ठहराया। वचन ही से जीवन है, वचन ही हमको एक दिन न्याय के लिए, वचन ही हमारे जीवन को दोषी और निर्दोष ठहराएगा। यूहन्ना 12 में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वचन को हमको अपने जीवन में क्या करना है, आदर्श बना लेना है। वचन के द्वारा हमको विश्वासियों के लिए आदर्श बनते चले जाना है। दूसरी चीज बोलता है चाल चलन। कुलुसी और उसका पहला अध्याय उसके 10वें पद को देखेंगे। चाल चलन के लिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, कुलुसी 1 और उसका 10वां पद, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो।
और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तो हमारे जीवन का जो चाल चलन है इस वचन के अनुसार 4 बातें यहाँ पर प्रकट कर रहा है। पहला, चाल चलन कैसा होना है? प्रभु के योग्य होना है। हमारा चाल चलन प्रभु को भाना चाहिए। प्रभु के उस जो प्रभु चाहता है, जैसा हमको चलना है, वैसा प्रभु के योग्य हमको अपने चाल चलन को तैयार करना है। यहाँ पहला जो बात है, प्रभु के योग्य चाल चलन होना है। दूसरा क्या बोलता है? सब प्रकार से प्रसन्न हो। यदि हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य होगा तो प्रभु सब प्रकार से हमारे जीवन से प्रसन्न होगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है। और तब तीसरी बात कह रहा है कि जब वो प्रभु प्रसन्न होगा तो तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। जब प्रभु के वचन से हम भरते चले जाएंगे, हमारा चाल चलन उसके योग्य होता चला जाएगा, और जब उस योग्यता के कारण से जब प्रभु प्रसन्न होगा तो यहाँ पर वचन कह रहा है कि तुम्हारे अंदर भले कामों का फल लगेगा। तो भलाई का काम हमारे जीवन के अंदर से, हमारे जीवन के चाल चलन से प्रभु को भाने वाला जीवन होना, हमारे जीवन से प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन होना, हमारे जीवन से भले कामों का फल दिखाई देना। और तब चौथा कहता है तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तब हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारे चाल चलन के विषय में हमको कैसे चौकस रहना है, इस कुलुसी 1:10 के वचन के अनुसार हमको अपने जीवन को जांचना है कि क्या सचमुच में मेरा चाल चलन है प्रभु के योग्य है। मेरा प्रभु कैसे चलता था, है ना? उसने अपने पांव के चिन्हों को हमारे लिए मार्ग करके दे दिया है। अब हमको उनके पद चिन्हों पर चलना है। उसने चल के दिखाया है। अब हमको यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है। इसलिए चाल चलन की चौकसी करना बोला है। तो जब तक हम चाल चलन के विषय में चौकस नहीं होंगे, हम जब तक प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने कदमों को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हम उसके योग्य नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपने चाल चलन के विषय में हमको इन 4 बातों को अपने जीवन में पूरा करना है कि हमको सब प्रकार से प्रभु को प्रसन्न करना है, सब प्रकार से भले कामों का फल हमारे अंदर होना है, और परमेश्वर की पहचान में हमको बढ़ते चले जाना है। तीसरी बात कहता है प्रेम। और प्रेम, प्रेम क्या है हम सब जानते हैं। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 14 पद को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 14 पद। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। क्या बोलता है यहाँ पर? हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचना और तब भाइयों से प्रेम रखना, ये बहुत गंभीर बात है ना? क्योंकि जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। मृत्यु के पार तब जीवन में प्रेम उत्पन्न होगा। मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। जब तक मरने का अनुभव नहीं होगा तो परमेश्वर के प्रेम को हम अपने जीवन में पहचान नहीं सकेंगे। मसीह का प्रेम हमको विवश करता है ना? और 4 अध्याय के 16 पद में देखिए क्या बोलता है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। ये परमेश्वर के प्रेम को हमको अपने जीवन में जानना है। क्या जानना है हमको? कि जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है
और परमेश्वर उसमें बना रहता है। तो परमेश्वर के प्रेम में हमको बने रहना है और परमेश्वर के प्रेम में हमको प्रतिदिन बढ़ते चले जाना है। यहूदा उसके 3 पद को देखेंगे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिससे हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। विश्वास कितने बार सौंपा गया है? एक ही बार। विश्वास एक ही बार सौंपा गया है ना? यहाँ इसलिए मैं तुमको ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। विश्वास बार बार करने की जरूरत नहीं है। विश्वास एक बार आपके अंदर ऐसा विश्वास आना है जो पवित्र लोगों को सौंपा गया है। हमारे अंदर वो विश्वास की जरूरत है और इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि उस विश्वास में क्या तू आदर्श बन जा जो पवित्र लोगों को एक बार सौंप दिया गया। उस विश्वास में आदर्श बन जा। पहला पत्रस का 1 अध्याय का 7 पद पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय और उसके 7 पद में, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। यस, हमारा विश्वास कैसा विश्वास बोल रहा है? परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हम जानते हैं कि जब सोना को निकाला जाता है खदान से तो उस समय सोने को हम उस कीमत में नहीं देख सकते हैं। उसकी बेशकीमती पने को हम कब देखते हैं? जब उसको भट्टी में डाला जाता है और जब वो गलता है और उसके बाद उसको पीट करके उसको रूप और आकार दिया जाता है और जब वो सुंदर एक डिजाइन में तैयार हो जाता है तब वो सोना निखर कर लोगों के जीवन में पहुंचता है। वैसे ही यहाँ पर विश्वास को परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है कि हमारा जो विश्वास है वो परखा हुआ विश्वास कैसा? आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। ये उस सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। सोना तो हम जब तक इस पृथ्वी में है हम लोग सोने को पहन लेते हैं, गले में, कहीं हाथ में, इधर उधर पहनते रहते हैं। बट हमारा यदि परखा हुआ विश्वास है तो वो कैसा है? वो सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। और ये परखा हुआ विश्वास जो है, जब हम परखे जाएंगे विश्वास में और जब हम उस विश्वास में खरे निकलेंगे तब हमारे जीवन में क्या लिख रहा है? यीशु मसीह के प्रकट होने पर, जब यीशु मसीह का प्रगटीकरण होगा, जब हमारे अंदर से ये विश्वास खराई में उतरते हुए हम जब भट्टी में डाल के दुखों में, तकलीफों में, संकटों में, समस्याओं में जब हम परखे जाएं और उसमें जब हमारा विश्वास स्थिर होकर निकले तो वो उस बहुमूल्य सोने से कहीं अधिक हमारे जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। ये विश्वास हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा, प्रशंसा और आदर का कारण बन जाना चाहिए, है ना? तो इस बात को हमको अपने जीवन में पूरा करना है। पहला पत्रस 1 का 15 और 16 पढ़ेंगे। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र भी बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ।
हाँ, यहाँ पर लिख रहा है आखिरी वचन जो है 5वां, वो कहता है पवित्रता। पवित्रता में हमको क्या करना है? अपने जीवन को, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमको अपने सारे चाल चलन में पवित्रता लाने की जरूरत है। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। जब तक हमारा चाल चलन पवित्र नहीं होगा, जब तक हमारा जीवन पवित्रता में नहीं आएगा, तो हम विश्वासियों के लिए आदर्श नहीं बन सकते। तो प्रभु इन वचनों को जो कह रहा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, हमारे जीवन को कोई तुच्छ ना समझे, इसलिए हमको परमेश्वर के वचन में, अपने जीवन के चाल चलन में, मसीह के उस प्रेम में, उस विश्वास में और उस पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बनना है। ये 5 बातें जब हमारे जीवन में पूरी होंगी, यही 5 चीजें दाऊद के जीवन में थी। और इसलिए जब गोलियात सामने आया तो उसने क्या किया? पहला पत्थर, एक पत्थर उसने गोलियात को मारा। क्या था वो? कौन सा पत्थर था? तू तो सांग और भाला लेके आता है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। ये हियाव दाऊद के जीवन का, दाऊद ने कुछ नहीं किया, परंतु दाऊद ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उसने उस गोलियत को उस विश्वास से मार डाला। तो ये विश्वास हमारे जीवन में, ये पवित्रता हमारे जीवन में, ये प्रेम हमारे जीवन में हमको एक आदर्श रूप में प्रगटीकरण देगी। इसलिए बहुत सुंदर वचन जो चना ने निकाली, तो हम सब इन वचनों की सहायता से अपने आप को जांचें, परखें और प्रभु के प्रेम में निरंतर बढ़ते चले जाएं। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और प्रभु का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। मधुसूदन अंकल अंकल ही लीड कर रहे थे। भाई मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? यदि और आप लोग में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो अभी अवसर होगा, बोल सकते हैं। टिग्गा अंकल कर रहे थे लीड, टिग्गा अंकल। हाँ, तो सचमुच में प्रभु का वचन जो है ना, हम लोगों के जीवन में कार्य करता है। और जैसे वचन बोलता है कि जवान सी तो भूखे भी रह जाते हैं, पर यहोवा की खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होती है। तो आज मैं सोच रहा था कि वचन कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, लेकिन प्रभु ने देखिए कैसे कैसे इस्तेमाल किया, बहनों के द्वारा, भाइयों के द्वारा। आज का वचन भी बहुत ही सुंदर तरीके से, बेला आंटी भी बहुत ही सुंदर वचन बताई, ज्योत्सना जी वो भी बहुत ही सुंदर वचन बताए। प्रभु का धन्यवाद हो कि हर एक को और ही आशीष मिले। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और हर एक लोगों के जीवन में वचन कार्य करे, हर एक लोग ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाए ताकि प्रभु का कार्य और ही सिद्ध हो। धन्यवाद हो। जो और और यदि कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। जो अगर कोई नहीं है तो प्रार्थना में जाते हैं। और यदि है, अभी भी समय है, यदि बोलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो बेला आंटी आप ही प्रार्थना कर दीजिए आज का। कविता बेटी है हमारे बीच में, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु का। जी आंटी, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिताजी, बड़े धन्यवाद के साथ आपके अनुग्रह के सिंहासन के तले अपने एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं
आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिताजी, अब तक के संभाले जाने के लिए, आपकी दया और करुणा के लिए, जो प्रतिभोर को हमारे जीवन में नहीं होती है प्रभु। आपका प्रेम ही है प्रभु जो हमें संभाले रहता है। आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता कि आप हर प्रकार से हमारी सुधि रखते हैं, और प्रभु जी हमारी आत्मिक उन्नति के लिए आपने जो प्रबंध किया है, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता इस छोटी सी संगति के लिए प्रभु, जहाँ पर आपका वचन खुलता है प्रभु, और आपके वचन के खुलने से जो प्रकाश होता है प्रभु जी, जो हमारे मार्ग के लिए दीपक, हमारे पथ के लिए उजियाला है। आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, इस जीवन के मार्ग में आपने हमें लाया परमेश्वर पिता। आज इस संसार में बहुत सारे लोग खोए भटके हैं प्रभु, उनको सही दिशा नहीं मालूम प्रभु, उनको अपनी दशा नहीं मालूम, लेकिन आपने उन अरबों खरबों में से मुझ अयोग्य पर अपनी दृष्टि की है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रियों पर दृष्टि की है परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती हूँ उस महान महान अनुग्रह के लिए प्रभु, कि आप हमें मृत्यु से पार उस जीवन में पहुंचाया है पिता। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपसे यही विनती और प्रार्थना है प्रभु कि हमारा जीवन आपको ग्रहण योग्य हो परमेश्वर पिता। जो तोड़ा आपने सौंपा है प्रभु, वो हम मिट्टी में दबाने वाले ना हो, परंतु प्रभु आप प्रभु जी हम उससे लेन देन कर सकें, और आज भी बहुत सारे लोग जो खोए और भटके हुए हैं प्रभु, उनको प्रभु जी उस आग में से झपट कर निकाल सकें प्रभु। आप ऐसी दया कीजिए स्वामी, सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। आपका जो उद्देश्य है हमें इस जीवन में पहुंचाने के लिए परमेश्वर पिता, दया करे उसको हम अपने जीवन में पूरा कर सके परमेश्वर पिता, बड़े ही डरते और कांपते हुए परमेश्वर पिता, प्रभु जी ईमानदारी से आपके मार्ग में चल सके। प्रभु जी आपने हमें उन धन्य लोगों में शामिल किया जिनको आप चुनकर अपने समीप आने देते हैं प्रभु जी। आपने हमें बुलाया प्रभु, हमें चुना प्रभु, दया करें प्रभु कि हम आपकी विश्वास योग्य संतान ठहर सकें परमेश्वर पिता। आपको धन्यवाद देती हूँ बेला आंटी के लिए, पिंकी बहन के लिए परमेश्वर पिता, ये उन्होंने जब आप वचनों को रखा है प्रभु, आप प्रभु जी इसके अनुसार से हमारा जीवन हो पिता, चलने में अगुवाई कीजिए परमेश्वर पिता, जबकि आपका वचन हमें सिखाता है कि प्रभु हम अपने आप को धोखा देने वाले ना हो प्रभु जी। आप प्रभु जी सिर्फ सुनने वाले, कहने वाले ना हो प्रभु, लेकिन वाकई में चलने वाले हो, ताकि हम आपकी दृष्टि में प्रभु जी योग्य ठहर सके प्रभु। आप प्रभु जी हम अपने जीवनों से आपको प्रसन्न कर सके प्रभु, ताकि आप भी हमारे लिए कह सकें कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ प्रभु। अपनी आत्मा प्राण दे आपके चरणों में रखते हैं, आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आप हमारी सहायता करें पिता, और प्रभु जी हम अपने जीवनों से आपको प्रसन्न कर सकें। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, सारा जलाल आप ही का है परमेश्वर पिता। आपको धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं प्रभु जी कि हमारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद प्रभु का बहन की इस सुंदर प्रार्थना के लिए, और हमारे एक एक भाई बहनों, हर एक भाई बहनों के लिए आशीष मिले, और हर एक जनों को प्रेम भरा नमस्कार। और मैं आगे का भाग, आगे का समय मधुसूदन भैया को देता हूँ। आगे जो बोलना है बोल दे। सबको सालों समय हो चुका है एंड करने का। कल हम इसी समय 7 बजे से प्रार्थना का समय रहेगा, 7:30 से गवाही का समय, उसके बाद वचन। तो सब शालोम, जय मसीह की। जय मसीह की जय भैया। मसीह, गुड नाइट। नमस्कार। शालोम, जय मसीह की, सबको जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। चलिए बहुत बहुत आशीष से सभी को कल अवसर फिर मिलेगा। आते हैं, धन्यवाद। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। जय मसीह, जय मसीह। अभी एंड करिए, आप पोस्ट है ऊपर में एंड करके होगा लाल में, कर दीजिए ना, कर दीजिए। कर दीजिए। हाँ। आप ही से होगा। आप